नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। एकल अभियान की केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक संपन्न हो गई है दिल्ली में और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं सुबोध जैन जी। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका दायित्व क्या है एकल अभियान में। मैं एकल अभियान में P7 प्रभाग, जिसमें कि एकल ग्राम संगठन की जो रचना है उसमें 10 प्रभाग हैं। तो पूरे भारत को 10 प्रभाग में बांटा गया है। उसमें 2 स्टेट्स मध्य प्रदेश और राजस्थान ये मेरे पास है, इनका दायित्व मेरे पास है। तो मैं P7 का अध्यक्ष हूँ। यानी कि सर 2 बड़े प्रदेशों का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से बैठक हुई, तो ऐसी बैठकों का होना आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं, मेरे को दायित्व मिलने के बाद ये मेरी पहली CEC बैठक है, जिसको बोलते हैं एक केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक है, जिसमें सारे निर्णय लिए जाते हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं संगठन को चलाने के, एकल अभियान को चलाने के लिए, उसके जितने निर्णय होते हैं वो यहीं आके लिए जाते हैं। तो आज मेरा भाग्य था, ये मेरी पहली बैठक थी जिसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ। और आगे एकल अभियान को कैसे बढ़ाया जाए, इसके अलावा संगठन में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समस्याएं हैं, तो हमारे जितने प्रभाग अध्यक्ष हैं वो सब इसमें अपनी वर्किंग करके लाते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं कि उनके सरलीकरण के लिए हमें क्या करना है। उस पर चर्चा हुई है और जो हमारी अब कोर कमेटी है उस पर विचार करेगी और इसमें निर्णय लेगी। सर, अगर हम बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश की, तो बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनके पास विकास नहीं पहुँच पाया। चाहे मध्य प्रदेश में वनवासी आबादी हो या राजस्थान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, चाहे जैसलमेर हो, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हो। तो उन तक एकल अभियान की योजनाएं पहुँचे, इसके लिए आप लोग कैसे प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये जो संगठन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आपको कितना ज्ञान है इसमें। एकल अभियान हमें लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभियान है। हम एक छोटी सी घटना देना चाहते हैं आपको। जब राम मंदिर बन रहा था तो विश्व हिंदू परिषद ने और RSS ने सारे देश में पैसा इकट्ठा किया। और कैसे? किसी से ये नहीं कहा कि हमें 1000 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा हम उस एक एक गांव में जाएंगे, छोटे छोटे, जिसमें लोगों का जुड़ाव हो, भले हमें 10-10 रुपया मिले। तो आपको मज़े की बात बताता हूँ, हम उस समय विश्व हिंदू परिषद के लोग हमारे पास आए, हम लोग एक मीटिंग में थे, तो उन्होंने बताया कि सुबोध भाई, आपको मालूम है, हम उन जगह, उन गाँव में गए जहाँ RSS विश्व हिंदू परिषद को लोग नहीं जानते, बट एकल अभियान को जानते, क्योंकि हम वनवासी लोगों के साथ काम कर रहे थे। और हमारा आज की जो हमारी परिस्थिति है, हम करीब पूरे भारत में 1000 एकल विद्यालय चलाते हैं। एकल विद्यालय 1 लाख चलाते हैं, 1 लाख एकल विद्यालय चलाते हैं। और हमारा मानना है कि उन 1 लाख जो विद्यालय हैं उसमें आचार्य हमारे द्वारा मनोनीत होते हैं और एक गांव से 3 या 4 संपर्कित गांव होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? एक की जगह 5 और 1 लाख विद्यालय, यानी 5 लाख गांव में हमारा डायरेक्ट हमारी संपर्क है। वो 1 लाख गांव तो हमारे व्हाट्सएप पे होते हैं। तो ये जो अभियान है, अगर कोई भी समस्याएं हों, चाहे वो धर्मांतरण की हों, चाहे वो जागरण शिक्षा की हों, चाहे वो संस्कार शिक्षा की हों, और हमारा तो अब हमने अपने आयाम, हमारी पंचमुखी शिक्षा हो गई है। एकल विद्यालय में हम उस गांव में जाते हैं तो हम केवल विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ संस्कार शिक्षा है, वहाँ जागरण है, वहाँ स्वाभिमान है, जैविक खेती है, हम सभी फील्डों में काम कर रहे हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं ना कि हम कैसे अपना योगदान दे रहे हैं, हमारी कोशिश है हम नीचे गांव से जुड़ के उस गांव की उन्नति के लिए जितने आयाम उनमें सभी में काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सुबोध जी, आपसे हमसे बात की आपने। तो ये थे सुबोध जैन जी, जिनका कहना है कि एकल अभियान का जो नेटवर्क है वो देश के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में है, जहां तक एकल अभियान पहुंच रहा है और उन तमाम लोग जो कि वंचित हैं उनको ऊपर लाने का प्रयास कर रहा है। देखते रहिए एकल भारत।